इन दिनों पंजाब भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। ऐसे में गुजरात सरकार भी पंजाब के लोगों की मदद के लिए आगे आई है और बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए स्पेशल ट्रेन पंजाब भेजी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर पंजाब के लिए रवाना किया। इस ट्रेन में 400 टन खाद्य सामग्री, 70 टन दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें भेजी गई हैं। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए गुजरात से एक विशेष ट्रेन जो है रिलीफ पैकेट लेके यहाँ से जा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मंत्री हर्ष संघवी समेत आरोग्य मंत्री जो ऋषिकेश पटेल हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन का जो है प्रस्थान किया जा रहा है। रिलीफ पैकेज जो है वो यहाँ से भेजा जा रहा है गुजरात के अलग अलग विभागों के द्वारा, चाहे दवाई की बात हो, बेडशीट की बात हो, या फिर दूध का पाउडर हो, या फिर चीनी हो, हर तरह की जो सहायता है वो यहाँ से दी जा रही है। और फूड पैकेट भी जो है वो तैयार किए गए थे। सभी तरीके की जो यहाँ से रिलीफ जो है वो देने की कोशिश गुजरात सरकार ने की है। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब ने गुजरात सरकार की ओर से 11 जितने वैगनों में सब जीवन जरूरी चीज वस्तुओं दवाई के साथ यहाँ से विदा की है, वो पंजाब पहुंचेगी और पंजाब में जो पूरग्रस्त लोग हैं उसकी सेवा में ये सब चीजें यूज होगी। और साथ में मुझे कहते हुए आनंद भी होता है, पार्टी ने भी इसका संज्ञान लेते हुए इतने ही 11 वैगन वो भी जोड़ रहे हैं। मतलब के टोटल मिला के गुजरात की ओर से सरकार और भारतीय जनता पार्टी की ओर से 22 वैगन पंजाब पहुंचेंगे। उसमें लोड से मिलके रात को सोने तक, मच्छरदानी तक की सभी व्यवस्थाएं, जो भी जीवन जरूरी चीज वस्तुएं हैं उसको भेजने के लिए यहाँ से आज प्रस्थान वो ट्रेन को किया गया है। गुजरात हमेशा जो है अपने दूसरे राज्यों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहा है। पहले से ये एक ट्रेडिशन रही है, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी थे तब की बात हो या अभी की बात हो, राहत सामग्री सहायता लेकर ये विशेष ट्रेन जो है वो यहाँ से भेजी जा रही है। और ये पंजाब के बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं उनके लोगों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पंजाब जो है वो बाढ़ से प्रभावित हुआ है और यहाँ वहाँ पे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है, तो वैसे में उनकी दिक्कतों को जो है वो राहत मिले, थोड़ी राहत पहुंचाई जाए, उसका एक प्रयास गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। और गुजरात सरकार ने आज ये विशेष ट्रेन जो है वो यहाँ से प्रस्थान करवाई है जो पंजाब पहुंचेगी और पंजाब के लोगों को जो है वो विशेष राहत जो है वो यहाँ से दी जाएगी। तो ये राहत जो है पंजाब के लिए यहाँ से भेजी गई है और लोगों को इसका लाभ मिले, पूरी कोशिश की गई है गुजरात सरकार की ओर से कि लोगों को जो जीवन जरूरी चीजें हैं वो सीधी तरह से उनको मिल पाए। गांधीनगर से कैमरामैन प्रीति सावल के साथ विजय जोशी, आज तक। गुजरात सरकार ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद पहुंचाकर नेक काम जरूर किया है, लेकिन गुजरात के ही बनासकांठा जिले में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले कई दिनों से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बेबस लोग अभी भी सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें डराने वाली है। भारी बारिश से बनासकांठा के सुईगाम इलाके में हालात गंभीर बने हुए हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। सैलाब में सड़कें गुम हो गई हैं। घरों के अंदर भी पानी भरा हुआ है। खेतों में लगाई गई फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इस सैलाब के आगे लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं। इसमें अभी तो पानी कम हो गया है। जब पानी आया था तब ये 5-6 फुट पानी था, अभी तो कम हो गया है। और यहाँ से हमने युवाओं ने जो घर में सब थे, माँ और घर, उनको सबको रसा से निकाला है। उनको जीव बचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, उनको बचा दिया। कोई सरकारी तंत्र यहाँ पर आया नहीं और सब इसमें जो खाने को जो सब कुछ वो यहाँ से तना गया है।
हमारे खाने पीने के सब कुछ नहीं रहा। हमने कपड़े पहने, कपड़े बाहर निकले। इस इलाके के कई गांवों में कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। आरोप है कि गांव में प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं पहुंची है, जिससे लोगों में गुस्सा है। मुश्किल हालातों के बीच कुछ सामाजिक संगठन और समाज सेवी लोग जरूर गांव में लोगों की मदद कर रहे हैं। अब कोई सरकारी तंत्र यहाँ पर नहीं है। हमारे जो भैंसें थी, 2-4 भैंसें, सबके 70-80% भैंसों का जो मर गई है और पूरा 100% नुकसान है यहाँ पर। वो सरकार ये हमारा इतना नुकसान नहीं पूरा कर सकती, पर सरकार से रिश्वत है कि आप जो हो सके इतना हमारे को फायदा करवाए। नुकसान ज़्यादा है यहाँ। बाढ़ से यहाँ कितना नुकसान हुआ है, अभी इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। फिलहाल लोग पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। हम अभी जहाँ खड़े हैं वो सुईगांव तालुका का भरड़वा गांव है। ये भरड़वा गांव है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश के कारण नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं पहले ये मकान दिखाऊंगा आपका। पूरा घर है, घर में अभी भी 2 से 3 फुट पानी भरा हुआ है। घर में जो भी खाने का, पीने का, रहने का जो भी था सब नष्ट हो गया है। यहाँ पे बहुत ही काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ गांव में बहुत सारे मकान हैं, लेकिन सब मकान इतने ही पानी में भरे हुए हैं, आगे जा नहीं सकते। आगे भी बहुत सारा पानी, 5 से 6 फुट पानी भरा हुआ है। जो यहाँ पे जो बारिश हुई, बारिश का जितना नुकसान हुआ है वो तो भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा पैसे सरकार के सहाय की मांग यहाँ के लोग कर रहे हैं। परेश पटियार, आज तक, बनासकांठा। पंचमहल की केमिकल कंपनी में बुधवार दोपहर अचानक से जहरीली गैस का रिसाव होने लगा और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर आई। करीब 12 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे से कंपनी के कर्मचारियों के साथ साथ आसपास के गांव में भी दहशत का माहौल है। पंचमहल में जीएलएफ नाम की केमिकल कंपनी में बुधवार दोपहर अचानक अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद कंपनी में मौजूद सभी कर्मचारी जान बचाने के लिए भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई। तमाम आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एहतियातन पूरे इलाके की घेराबंदी करके रास्ते बंद कर दिए गए और आसपास के स्कूलों और गाँवों के लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया। फिलहाल हम कंपनी के गेट के पास खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ की चहल पहल जो है, कंपनी के सभी जो कर्मचारी है वो यहाँ से मतलब निकल चुके हैं, क्योंकि सुरक्षा का मामला था और गैस लीकेज का भी मामला था। ये जो कंपनी है वो अलग अलग तरीके के जो गैस है उसका निर्माण करती है और काफ़ी ज्वलनशील जो पदार्थ है यहाँ पर बनाए जाते हैं। फिलहाल ये बड़ी घटना को लेकर जो जिला प्रशासन है, उनके जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुँचे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक है वो भी फिलहाल मौके पर पहुँचे हैं और पूरा जो एरिया है उसको कॉर्डन कर दिया गया है। खास करके ये जो गैस लीकेज है उसकी जो असर है वो आसपास के गाँव को ना हो, इसीलिए कई गाँव, नज़दीक के गांव के लोगों को भी स्थानांतरित किया गया है। आसपास की जो स्कूल्स हैं, स्कूल के बच्चों को भी, मतलब स्टूडेंट्स को भी घर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कंपनी की पाइपलाइन में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 12 से 13 लोग वडोदरा के अस्पताल में भर्ती हैं। पंचमहाल के घोगंबा तालुका में गुजरात फ्लो केमिकल करके कंपनी आई हुई है। उनमें मॉर्निंग में 12:10 के आसपास कुछ गैस लीकेज हुआ है, ऐसी हमको मालूम चला। तो हमारे जो पुलिस वाले हैं वो तुरंत ही यहाँ पर आ गए थे और फैक्ट्री वाले के साथ संपर्क में थे। तो जो भी वहाँ पर काम, उनका जो प्लांट था उसमें 12 से 13 लोग जो काम करने वाले थे अफेक्ट, तो उनको तात्कालिक उनका जो OFC है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर, वहाँ पर जाके उन लोगों ने उनको एंटीडोट दिया और बाकी उनको हालोल के हॉस्पिटल में रेफ़र किया हुआ है। सर, कितनी मौत हुई? अभी तो हमको मालूम पड़ रहा है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। ये हादसा पाइपलाइन से गैस लीकेज की वजह से हुआ है। ये गैस आमतौर पर एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होती है। हालांकि ये हादसा किसकी लापरवाही से हुआ ये अभी साफ नहीं हो सका है। लीकेज एक अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसको उसमें पाइप में थोड़ा बहुत लिखता भी, वो एग्जैक्टली पूरा इन्वेस्टिगेशन टीम जो हमारी है, सेफ्टी की टीम है, हमारी एनवायरमेंट की टीम है, वो पूरी अभी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई। एक 10-12 लोगों को थोड़ा बहुत जो गैस लगा था उसको हमने हमारे मेडिकल सेंटर में उसको फर्स्ट एड के करके उनको ठीक हो गए।
कहाँ पे भर्ती करवाए गए? नहीं, उसके बाद में डॉक्टर का एक प्रोसीजर रहता है, प्रोटोकॉल रहता है कि हमारे यहाँ पे भी मेडिकल सेंटर में हम फर्स्ट एड देने के बाद प्रिकॉशन के तौर के ऊपर हम उसको बाहर रेफर करते हैं। इस घटना के बाद आसपास के इलाके में डर का माहौल है, स्थानीय लोगों में दहशत है। हालांकि पुलिस कह रही है कि अब हालात काबू में हैं और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को किसी भी टाइप का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम कंपनी के अंदर ही खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पर खड़े हो रहते हुए भी हमको किसी मास्क की ज़रूरत नहीं है और किसी के जीवन को कुछ भी खतरा नहीं है। तो लोग ये सब जो अफवाह है उसके पर ध्यान ना दें। अभी जीपीसीबी वाले भी आए हैं, हमारा जो लोकल कलेक्टर साहब के ऑफिस से एसडीएम वगैरह भी आए हुए हैं, बाकी सब यहाँ पर है, तो किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इस घटना की जांच करने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि केमिकल कंपनियों में गैस रिसाव और पाइपलाइन में ब्लास्ट जैसी घटना पर ब्रेक क्यों नहीं लग पा रहा है। अगर प्रशासन पहले से सतर्क रहे और केमिकल कंपनियों में सुरक्षा मानकों की नियमित जांच करे, तभी ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। पंचमहल से जयेंद्र भोई के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए थे और अब इस मुद्दे को गुजरात में भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। सूरत में बिहार के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए थे और जमकर नारेबाजी की गई थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया है, उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। पीयूष पॉइंट सर्कल पे विरोध प्रदर्शन हो रही है, इसलिए हो रही है कि माँ का गाली का हम लोग विरोध करें। माँ किसी की भी माँ हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या किसी भी का हुई हो, खासकर जो अभी देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं और उनके स्वर्गीय माँ हो चुके हैं, उनको भी बिहार की धरती को दुरुपयोग करते हुए जो गाली दी गई है, उसकी हम जितना निंदा करें, जितनी भर्त्सना करें, वो कम होगी। हम लोग पीयूष पॉइंट सर्कल पे बिहार समाज के जितने भी अग्रणी हैं सूरत के, वो सब पहुंचे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की मातृश्री को बिहार में कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद की पार्टी ने मंच के माध्यम से जो अभद्र भाषा का उपयोग किया है, आज हम लोग उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और हम उनसे मांग कर रहे हैं कि आपने जिस मंच से इस अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसी मंच से आप माफी मांगे। और इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे पर जाने वाले हैं वो, और शुक्रवार को राहुल गांधी जूनागढ़ पहुंचेंगे। राहुल गांधी जूनागढ़ में कांग्रेस की ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेने वाले हैं और गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होने जा रहा है मंथन। राहुल गांधी करीब 3 घंटे तक जूनागढ़ में चल रहे कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में रहेंगे। इस दौरान गुजरात के सभी जिलाध्यक्षों को चुनावी रणनीतियों की ट्रेनिंग देंगे। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने ये जानकारी दी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष है, उनकी 10 दिन की प्रशिक्षण शिविर जूनागढ़ गुजरात में हो रही है। कल हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की उपस्थिति में उसका शुभारंभ हुआ है और कल 12 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं। राहुल जी पहले भी आनंद में जब प्रशिक्षण शिविर हुई तब भी ये जिला अध्यक्षों को उन्होंने मार्गदर्शित किया था। फिर से 10 दिन की प्रशिक्षण शिविर में राहुल जी आके उनको मार्गदर्शित करेंगे, उनका हौसला बुलंद करेंगे। मेसाड़ा में किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए और अपनी जमीन के सही मुआवजे की मांग कर रहे इन किसानों ने एक विशाल रैली का आयोजन किया। किसानों का कहना यह है कि भारतमाला नेशनल और स्टेट हाईवे ONGC और रेलवे जैसी परियोजनाओं के लिए उनकी जमीनें ली जा रही हैं, लेकिन उन्हें सही मुआवजा दिया ही नहीं जा रहा। किसान नेताओं का आरोप ये भी है कि मुआवजे के निर्धारण में सरकार अन्याय कर रही है। आज हम संपादन जमीन की है सरकार श्री ने, उसमें पूरा जे होए पूरा वळतर दिया नहीं है, इसलिए हमने आज अपना कलेक्टर साहब मेहसाना को आवेदन कर पत्र भेजा है और रैली स्वरूप वहां आकर उसने रजूआत की है कि हमको पूरा जो वळतर है पूरा दे, ऐसी हमें मांगने के जो आगना समय में वो पूरा वळतर नहीं सरकार देंगी तो आगने समय में गांधीनगर जाकर उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी मांगे सरकार से ये है कि जो फिलहाल भूमि अधिग्रहण जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, यानी कि पर्याप्त
जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। सरकार क्या करती है, आए दिन जो 2013 का कानून है उसमें अमेंडमेंट कर देती है। वो अमेंडमेंट करने के कारण क्या होता है, किसानों का जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। लेकिन जो सरकार से मिले हुए नेता है, जो उद्योगपति है, वो लोग क्या करते हैं, वो एनए कर रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर करके, वो जो जमीन का कन्वर्जेशन करके लाखों करोड़ों रुपया सरकार से हड़प रहे, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिल रहा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।